पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। हद निगाह सिर्फ तबाही और पानी ही पानी है। सैलाब से अमवात 46 तक जा पहुंची। हज़ारों मकानात और अमलाक डूब गईं। बड़े पैमाने पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। लाखों अफराद बेघर हो गए। पानी में डूबे अपने घर बार छोड़कर बेसरो सामानी की हालत में कैंपों में रहने पर मजबूर अफराद का दर्द समझना मुश्किल है। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासिरीन के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। मुल्तान में सैलाबी पानी की शिद्दत से जमींदारा बंद टूट गया। पानी तेजी के साथ बस्ती गागरा और टोल प्लाजा के साथ वाली आबादी में दाखिल होने लगा। सैलाब ज़दा इलाकों से लोग अपने माल मवेशी के साथ अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। शेरशाह पुल पर सैलाब का शदीद दबाव है। पानी पुल को छू रहा है। महकमा आबपाशी के मुताबिक पानी का जोर बढ़ा तो शेरशाह के करीब शगाफ डाला जा सकता है। वजीराबाद में सैलाब से मुतअद्दिद देहात डूब गए। फसलें तबाह हो गईं। दरियाए सतलुज, चनाब और रावी में पानी की सतह मुसलसिल बढ़ रही है। विहाड़ी शहर को बचाने के लिए बुर्जी नंबर 11 पर बंद तोड़ने के इंतजाम कर लिए गए। उधर जंग में हेड तिरिमू पर 2,65,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेले से लाखों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। कबीरवाला में अब्दुल हकीम रेलवे ब्रिज भी पानी में डूब गया। काना साहब में दरियाए रावी में हेड ब्लॉकी के मकाम पर पानी की सतह फिर बढ़ने लगी। साहिवाल में सैलाब की वजह से चीचा वतनी कमालिया रोड चौथे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। DGPDMA का कहना है कि सैलाब मुतासिरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 3900 और 51 मुआवजात पूरे पंजाब में इस वक्त इनंडेट हो चुके हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। इसी तरह 38,75,617 लोगों को हम इवैक्यूएट कर चुके हैं और पिछले 24 घंटे में इवैक्यूएशन की जो मैसिव इवैक्यूएशन हुई है वो टोबा टेक सिंह, पीर महल तहसील और कबीरवाला खानेवाल ज़िला में वहाँ पे इवैक्यूएशंस हुई हैं। और इसके बाद तकरीबन हम 410 रिलीफ कैंप्स इस वक्त पूरी तरह से वो ऑपरेटिव हैं। पाकपतन में दरियाए सतलुज का रेला दर्जनों घरों को बहा कर ले गया। रहीम यार खान में दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बढ़ रही है। बहावल नगर में सैलाबी रेले से मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। दर्जनों घर डूब गए, फसलें तबाह और राब्ता सड़कें बह गईं। पंजाब में हाई फ्लड के खतरे पर NDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। बता दिया कि कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बोरेवाला, आरिफवाला और बहावल नगर में हाई फ्लड का खतरा है। NDMA ने लोगों से अपील की है कि सैलाबी सूरत हाल में इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें।